अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज की वीडियो में बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ चक्री रोड पे जो बड़े बड़े लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं। सबसे पहले तो एक बता दूँ, चक्री रोड पे 2024 का सबसे बड़ा स्कैम रहा है गुलशन कश्मीर का, बल्कि 2024 भी नहीं है, इसको 2023 का आप नाम दें। 2023 का एक बहुत बड़ा स्कैम है गुलशन कश्मीर, बहुत बड़ा स्कैम है 2023-24 का। और ये स्कैम ऐसा है कि इसमें कम से कम मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6 लाख से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, 6 लाख से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। और चक्री में सिर्फ ये एक फ़्रॉड नहीं हुआ, चक्री में और भी बहुत सारे फ़्रॉड हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नामों के साथ फ़्रॉड हुए हैं। अभी ताज़ा जो खबर है वो मिविडा के हवाले से आ रही है, क्योंकि मिविडा का मेरे पास अभी केस है। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि केस जो है वो उसके मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। मुझे मेरे बड़े करीबी दोस्त की इन्वेस्टमेंट थी खनियाल होम्स में, वो ख़त्म हो के मिविडा हो गया। मिविडा भी सुना ख़त्म हो गया, ना ऑफिस मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। मकसद ये कहने का भाई चक्री में बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, और वो वाले प्रोजेक्ट से स्कैम हुए हैं जो कि इतनी मार्केट के स्कैम नहीं, इतने मार्केट के प्रोजेक्ट्स नहीं थे। उन्होंने लोगों से करोड़ों अरबों रुपया लूटा है और वो वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। चक्री के साइट पे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है ना, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ प्रोजेक्ट्स के नाम, बाकी प्रोजेक्ट्स होंगे लीगल होंगे, मैं उसके बारे में नहीं कहता, बट मैं अपने व्लॉग में एडवाइस नहीं कर रहा। चक्री में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है चक्री रोड पे या मोटरवे M2 पे या चक्री के अतराफ में, और ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि मुझसे पूछ के करनी है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारी जगह लिटिगेशन में। ये नहीं कि आपके जी व्लॉग सुन लिया तो हमने कर दी इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ मसला हो गया। वो प्रोडक्ट लेनी है जो मैं बता रहा हूँ। चक्री में सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप मुझसे राय लेंगे, मैं बताऊंगा किस सेक्टर में करनी है और किस में नहीं करनी। सरे फहरिस्त DHA गंधारा, चक्री के साथ ही इसका रास्ता निकलता है आगे, मोटरवे M2 के ऊपर निकले दूसरी साइड लगती है, ठीक है, लेकिन रोड आपके चक्री की साइड से जा सकते हैं। कंसिडर इट ऑन चक्री, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कैपिटल स्मार्ट सिटी, नंबर 3 ब्लू वर्ल्ड सिटी, नंबर 4 फैसल टाउन फेज़ 2। 5वां कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैं एडवाइस नहीं करता, होंगे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, मैं एडवाइस नहीं करता, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट होंगे। और इन 4 प्रोजेक्ट में भी DHA को तो छोड़ ही दें, DHA में तो कोई सेलिंग राइट्स मार्केट में नहीं होते हैं। बाकी 3 प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज़ 2, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, टॉप प्रायोरिटी पोजेशनेबल प्लॉट की, सेकंड प्रायोरिटी बैलेटेड प्लॉट की। और मुझसे पहले एडवाइस लें, मैं बताऊं इस सेक्टर कर लें, क्योंकि वो सेक्टर मैंने देखा होगा, लैंड देखी होगी, मैं एडवाइस कर दूंगा। अगर उसकी लैंड ही मैंने नहीं देखी होगी इन प्रोजेक्ट्स में, तो मैं बता दूंगा भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके अलावा चक्री में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट ना करें। चक्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रॉड के बारे में मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूँ। मैं आपको बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ कि बहुत पहले व्हेन आई वाज इन क्लास 5 या 6 में था, मेरी वालदा जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी। हमारा ताल्लुक़ पेशावर से है, अभी तो हम इस्लामाबाद में रहते हैं, पिंडी में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लामाबाद में डेफिनेटली बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड है। हमारा ताल्लुक़ पेशावर से था, पेशावर से है भी, हम पेशावर में रहते थे। उस वक्त मोटरवे भी नहीं थी, 4-4.5 घंटे लगते थे पेशावर से पिंडी आने में। मेरा नानका सारा पिंडी में था, तो हम हर ईद पे छुट्टियों में आते थे यहाँ पे, ईद पे या उस पर स्पेसिफिकली गर्मियों की छुट्टियों में। और उस वक्त अखबारों में इश्तिहार आते थे, अलहरम सिटी बड़ा मशहूर था जी उस वक्त, चक्री रोड पे प्लॉट बुक करवाएं। फिर एक गुलशन कश्मीर भी था, बहुत सारी थी। मेरी वालदा सरकारी मुलाजिम थी, तो वो ऑफिस में उस वक्त इतना सोशल मीडिया तो होता नहीं था, अखबारों में ही खबरें देख देख के लोग अपना डिसीजन बनाते थे। तो आई रिमेंबर कि आज से ये ज़लज़ले वाले साल की बात है, शायद उससे भी 1 साल पहले की बात है, उसी साल की बात है। हम लोग पिंडी आए थे और चक्री गए थे, वो इतना दूर उस वक्त भी था, और जाके वो जगह देखी थी। और मेरी कंप्लीट फैमिली जो है रियल एस्टेट के बैकग्राउंड से है, मना कर दिया गया था कि भाई वहाँ पे प्लॉट नहीं लेना। हमने अलहरम सिटी में प्लॉट लेना था उस वक्त। उसके अलावा भी बहुत सारे सोसाइटियाँ थी, गुलशन कश्मीर है जिसका मैंने जिक्र किया पहले, हमने नहीं लिया प्लॉट। और आज भी वही हालात हैं उन प्लॉट्स के, वही प्रॉब्लम्स। अलहरम सिटी टू सम एक्सटेंट डिलीवर्ड है, बाकी सारी लैंड आगे लिटिगेशंस में है। मुख्तलिफ नाम आए, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ आई, मुख्तलिफ ख़त्म हो गई। जिसने भी वहाँ इन्वेस्टमेंट किया खुश नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज गुलशन कश्मीर के हैं। तो चक्री अपनी लोकेशन की वजह से जितना हर ज़बान ज़दे आम है, उतना ही बदनाम भी है, याद रखिएगा। और जितने मसाइल रियल एस्टेट में मैंने चक्री के हवाले से देखे हैं, कहीं भी नहीं देखे। मुझे याद है इस वक्त तक अपने बड़ों की बातें कि चक्री में प्लॉट ना लेना, चक्री हो जाओगे। और वही हो रहा है आजकल सबके सामने। जितने स्कैम मेरे पास आते हैं चक्री रोड का, खनियाल होम का स्कैम आया चक्री रोड, मिविडा आया चक्री रोड,
अलरम सिटी चलें, वो थोड़ा हद तक डिलीवर आ गया, मैं देख कर आया हूँ चंद साल पहले। उसके आगे के ब्लॉग्स कुछ पता नहीं, मुख्तलिफ ब्लॉग्स हो रहे ख़त्म, गुलशन कश्मीर आया ख़त्म। तो जहन में रखिए, ये जो इस तरह की जगहें होती हैं वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करोड़ों में चली जाती हैं। अब चक्री पे ऊपर ही है ना कैपिटल स्मार्ट सिटी, वहीं पर 10 मरले का एक विला स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने 1 करोड़ 40 लाख का दिया, और अब जो है वो विला 4 करोड़ से कम नहीं मिलता। उसी जगह पे 2.5-3 करोड़ का मुनाफा भी हुआ, और उसी जगह पे लोगों का लाखों करोड़ रुपया डूब भी गया। तो पिंडी की रियल एस्टेट इकोनॉमी में भाई सबसे बदनाम ज़माना अगर कोई इलाका है तो वो चक्री रोड है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अगर चक्री में करनी है तो बड़ी सोच समझ के करनी है। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, रिटर्न में मैसेज भेज दें, भाई मैं इन्वेस्टमेंट ये कर रहा हूँ, मैं देख लूँगा, मैं आपको बता दूँगा कि इधर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।